हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग जूनिपर होटल के आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़े सारे अपडेट टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इस वीडियो में इन सारे पॉइंट को कवर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का ये सारे पॉइंट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम लोग इस आईपीओ का कंक्लूजन देखेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो चलिए सीधा अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, आईपीओ के नाम से आपको पता लग गया होगा कि ये कंपनी क्या काम करता है और किस सेक्टर से बिलोंग करता है। यानी ये एक होटल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनी है जो कि 1985 में शुरू हुई थी। अब तक इस कंपनी के पास मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर और हम्पी में 7 होटल और सर्विस्ड अपार्टमेंट है, जिनमें कुल मिलाकर 1836 कमरा है। वहीं इस कंपनी के कुछ लग्जरी होटल जैसे ग्रांड हयात होटल मुंबई, हयात रिजेंसी होटल लखनऊ, हयात रिजेंसी अहमदाबाद और हयात रायपुर है। वहीं इस कंपनी को 2 बड़ी कंपनियां चलाती है, सराफ होटल और टू सीज होल्डिंग, जो कि हयात होटल के साथ मिलकर काम करती है। इससे जूनिपर होटल को इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान मिलता है। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये कंपनी होटल को बनाता है और हयात का फ्रेंचाइजी लेकर हयात के नाम पर होटल को चलाता है। तो आई होप कंपनी के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कंपनी के बारे में आपको समझ आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। वहीं अब अगर हम इस कंपनी के कुछ पीर ग्रुप के बारे में देखते हैं तो उनमें से कुछ जाना माना नाम जैसे इंडियन होटल्स कंपनी, लेमन ट्री होटल, साले होटल, EIH लिमिटेड। और अगर हम इन सब का पास्ट देखते हैं तो इन सब का पास्ट तो काफ़ी अच्छा है, यानी पास्ट में अपने इन्वेस्टर को ये काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। वहीं अब अगर हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर सबसे पहले हम कंपनी का रेवेन्यू के बारे में देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा ग्रो कर रहा है, पर वहीं रेवेन्यू की तुलना में कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी लगातार लॉस पे लॉस करते आ रही है। यानी ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है जो 2021 से 2023 तक केवल लॉस ही दी है। हाँ, बीच में कुछ अपने लॉस को बहुत हद तक कम जरूर की थी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट को रिस्क में डाल सकता है। वहीं अगर कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात किया जाए तो कंपनी के पास तो अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस मौजूद है, लेकिन अगर रिजर्व एंड सरप्लस की तुलना में कंपनी का उधारी देखते हैं तो कंपनी के पास डेप्ट भी बहुत ज़्यादा है। यानी कंपनी अभी 2253 करोड़ के उधारी में है। लेकिन हाँ, इस आईपीओ से कंपनी जो भी पैसे जुटाएगी उससे ये लगभग अपना सारा का सारा उधारी चुका देगी, लेकिन फिर भी कंपनी के पास कुछ उधारी रह जाएगा। यानी अगर ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है, तो ये एक रिस्क की बात जरूर है। वहीं अब अगर हम इसके आईपीओ डिटेल के बारे में देख लेते हैं तो ये आईपीओ 21 से 23 फरवरी तक खुला रहेगा और इसका प्राइस बैंड 342 से 360 रुपये के बीच में रखा गया है। और इस आईपीओ का टोटल साइज 1800 करोड़ के आसपास रखा गया है, जिसमें से 1800 का 1800 करोड़ फ्रेश इशू होने वाला है। यानी कोई भी प्रमोटर इस आईपीओ के द्वारा अपना कोई हिस्सेदारी सेल नहीं कर रहे हैं। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि स्टील कंपनी के साथ इसके प्रमोटर बने हुए हैं। वहीं इसका लॉट साइज 40 शेयर का है, जिसके लिए हमें 14,400 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। और जैसे कि ये आईपीओ लॉस में है तो इसमें रिटेल का कोटा 10% का ही रखा गया है। वहीं आईपीओ का अलॉटमेंट 26 फरवरी को केफ इंटेक की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा और आईपीओ का लिस्टिंग डेट 28 फरवरी को रखा गया है। वहीं अब अगर हम इस आईपीओ का जीएमपी देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट में इसका क्या डिमांड चल रहा है, तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का भी कोई डिमांड नहीं चल रहा है। यानी देखा जाए तो ये फ्लैट लिस्टिंग हो सकती है या इसका लिस्टिंग हमें माइनस में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या लिस्टिंग गेन के लिए इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए। तो इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन के लिए तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी इसका जीएमपी फ्लैट है और मुझे नहीं लगता है कि इसके जीएमपी में भी कुछ इजाफा होगा। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो इसको हमें अवॉइड ही करना चाहिए। वहीं अब अगर हम बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहने वाली है, तो देखिए, जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती है हमें इसमें कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो मार्केट में इसका बहुत अल्टरनेट पड़ा हुआ है, आप उन सब शेयरों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी जब तक ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आता है तो इससे दूरी बना के रहने में ही भलाई है। और अगर कोई रिस्की इन्वेस्टर है तो अपना एनालिसिस लगा के जरूर इस आईपीओ में जा सकते हैं। फिलहाल अगर मेरा बात किया जाए तो मैं तो पर्सनली इस आईपीओ को अवॉइड ही करने वाला हूँ। तो ये तो था मेरा राय इस आईपीओ को लेके। आपका क्या राय है इस आईपीओ को लेके वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।